Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. I am your friend Prahalad Parihar. Today we are going to study about a poem from class 12th NCERT and CBSE textbook. Its name is My Mother Age 66. तो दोस्तों माय मदर एज 66 ये कविता जो है कमला दास की लिखी हुई है, जिनका जन्म 1934 में और जिनकी मृत्यु 2009 में हुई। वे केरला राज्य के मलाबार क्षेत्र में की रहने वाली थी, वहीं उनका जन्म हुआ था और माधवी कुट्टी के नाम से वो लिखती थी। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर में उनका बड़ा नाम रहा और बहुत सारे विवादों से भी उनका नाता रहा आखिरी में, लेकिन जो है इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेज़ी साहित्य में अच्छा स्थान मतलब एक पॉपुलर पोइट्री के रूप में उन्हें जाना जाता है, पोएट के रूप में उन्हें जाना जाता है। और उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में उन्होंने लिखी थी, पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज़ 1992 में उन्होंने लिखी थी। वैसे तो बहुत सारी कविताओं का संग्रह, जैसे 5 कविताओं का संग्रह उनके नाम से है। अब इस कविता की बात करते हैं। इस कविता में माय मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र में, हिंदी में अगर हम बोलें इसको, तो इस कविता में कवित्री जो है कमला दास अपनी माँ के बारे में बात करती है और अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को दर्शाती है। वो लिखती हैं कि पिछले शुक्रवार को माँ के घर से कोचीन के लिए मैं कार ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट पर जा रही थी। उस समय मैंने माँ को गौर से देखा, जो कार में उनके बगल में ही बैठी थी। वे जैसे सोना चाहती थी, यानी वो थकी हुई लग रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था और चेहरा मृत शरीर के जैसा था। कवित्री को एहसास होता है कि अब वे बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। वे कभी भी उनसे बिछड़ सकती हैं। पर जल्दी ही कवित्री इन विचारों को हटाकर कार की खिड़की के बाहर देखने लगती हैं और वहाँ वो देखती हैं कि छोटे छोटे पेड़ जो सड़क के किनारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे भाग रहे हैं, कार की विपरीत दिशा में भाग रहे हैं और ऊर्जा उनमें लग रही है, अपनी माँ के जो है ऊर्जा विहीन चेहरे के विपरीत। इसी तरह खिलखिलाते हुए बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं, खेल के मैदान की तरफ जा रहे हैं और जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से थोड़ी दूर पर रह जाती हैं तो फिर वो एक बार जो है अपनी माँ की तरफ देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि अब उनकी माँ ऐसे दिखाई दे रही है जैसे ऊर्जा खो चुके सर्दियों के चांद की तरह कमज़ोर और पीली वो दिखाई दे रही हैं। कवित्री अपनी माँ को खो जाने के दर्द और डर को महसूस करती हैं। ऐसा ही डर उन्हें अपने बचपन की याद दिलाता है। बचपन में भी वो जो है माँ को खोने से डरती थी और माँ से उनका बड़ा लगाव रहता था। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ से कहा, लेकिन ये सब बातें छोड़कर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। वे चाहती थी कि उनकी माँ जीवित रहें, स्वस्थ रहें। तो इस तरह से एक छोटी सी कविता है ये, और माँ और बेटी के रिश्ते को दिखाती है। अब इस पोइट्री से अलग हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चन जो यहाँ दिए हुए हैं बुक में, वो हम ले लेते हैं। पेज नंबर 90 पर जो क्वेश्चन दिया है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। उम्र का बढ़ना, बूढ़ा होना जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और क्या कभी आपने जो है अपने बूढ़े पेरेंट्स के बारे में सोचा है कि वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। तो सामान्य तौर पर हम अगर देखें तो ये जो है बढ़ती हुई उम्र में जो बूढ़े लोग हैं वो लोग जो है अपने आप को एक तरह आइसोलेटेड, यानी कि जिसको बोलना चाहिए अलग थलग महसूस करते हैं। उन लोगों को साथी, एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, और यदि हम उनको जो है थोड़ा सा प्यार और उनके प्रति उनकी देखभाल, उनको महत्व दें, और हम उनके जो है इस बुढ़ापे के और अकेलेपन की तकलीफ़ को इस तरह से दूर कर सकते हैं। वो केवल चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बात करें, उनका ध्यान रखें और जो है अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं को उनसे साझा करें, कुछ सलाह उनसे लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो जो है अपने
बूढ़े शरीर की और अपने जीवन की तकलीफ़ों को जल्दी ही भूल जाते हैं, और इस तरह से वो उनका जीवन भी जो है वो एक्साइटमेंट से भर जाएगा और वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। ये एक प्रश्न हो गया। उसके बाद थिंक इट आउट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो पेज नंबर 91 पर है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो किस प्रकार का दर्द और तकलीफ़ जो है वो कवित्री महसूस करती है। तो कवित्री एक्चुअली महसूस करती है अपने बूढ़ी होती हुई माँ को देख करके कि शायद अब पता नहीं कितने समय तक मेरी माँ जीवित रहेगी। तो बचपन में भी इसी प्रकार की तकलीफ़ और दर्द जो है वो महसूस करती थी। उनको डर लगता था कि माँ कहीं चली न जाए, मैं जो है और मुझे छोड़ न जाए। तो यही तकलीफ़ यही दर्द जो है उनको एक बार फिर यहाँ बुढ़ापे में उनकी हालत देख करके लगता है कि पता नहीं कितने समय तक ये जीवित रहेंगी। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है। तो एक तरफ तो माँ बूढ़ी होती हुई माँ है जो कि बहुत जो ऊर्जा विहीन हो चली है, और उसके विपरीत जो है एक जो है संकेत है स्प्रिंटिंग ट्रीज़, ये यंग ट्रीज़, ये जो है एक तरह का प्रतीक है कि वो उनमें ऊर्जा है, पेड़ों में ऊर्जा है, और जो है एक तरफ उनकी बूढ़ी माँ जो ऊर्जा विहीन हो चली है। तो उनको स्प्रिंटिंग इसलिए दिखाया गया कि जब हम टेक्निकली भी हमारी कार दौड़ती है तो कोई भी चीज़ जो है पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देती है, और वो ऊर्जा का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में है वाई हैज़ द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो कवित्री ने जो है मेरी चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चों को जो अपने घर से निकलकर खेलों के मैदान की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको ये वाली इमेज जो है क्यों लेके आई है। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच एक कंपैरिजन करना चाहती हैं, एक तरह से बोलना चाहिए पोएट्री के माध्यम से। तो वो दिखाना चाहती हैं कि एक तरफ तो जीवन है, ऊर्जा है, शारीरिक शक्ति है, सुंदरता है, आनंद है, और जो कि खुश बच्चों के माध्यम से दिखाया जा सकता है, और दूसरी तरफ जो है उनकी माँ है जो कि लगभग मृत्यु के कगार पर खड़ी है और बहुत कमज़ोर हैं और ऊर्जा विहीन हो चली हैं। तो इस तरह से दो चीज़ों को एक दूसरे के विपरीत दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद में वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। माँ की तुलना जो है लेट विंटर्स मून यानी कि शीत ऋतु के देर वाले शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है। तो जिस तरह से माँ जो है वो ऊर्जा विहीन और पीला चेहरा उनका हो चला है, और उसकी तुलना जो है कवित्री ने जो है शरद ऋतु के चंद्रमा से की है, क्योंकि शरद ऋतु का चंद्रमा भी उसी प्रकार से ऊर्जा विहीन हो जाता है और उसमें भी उसकी भी रोशनी कम हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने माँ की जो है कमज़ोर होती हुई स्थिति की तुलना जो है, उनके बुढ़ापे की तुलना जो है लेट विंटर्स मून से की है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यानी कवित्री के जो आखिरी शब्द हैं और विदाई के समय के और उनके जो मुस्कुराहट है वो क्या दर्शाती है। तो ये जो है जैसे वो अपनी माँ को कहते हैं सी यू अम्मा सून, तो ये दोनों शब्द जो है या ये दिखाते हैं कि वो अब अपनी माँ से विदा हो रही हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि पता नहीं कितने समय तक मेरी माँ जीवित रहेगी, और पर वो आशा कर रही हैं कि उनकी माँ जीवित रहे और स्वस्थ रहें और वो दोबारा उनसे मिल सकें। तो इस तरह से जो है वो एक तरह से अपने माँ को खो देने के डर को भगाना चाहती हैं और इसलिए जो है वो मुस्कुराती हैं। तो दोस्तों ये है पोएम माय मदर एज 66 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और इस पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर